Hello, Cho. Let's see the question. Which of the following graph is correct for series LCR circuit where x is greater than कैसा XL? Option A something this, option B something this, option C something this, and option D something this. अच्छा, पहले वाले में और दूसरे और तीसरे चौथे में अंतर क्या है? पहले वाले में क्या कर रहा है? वोल्टेज लैग कर रहा है और करंट क्या कर रहा है? वोल्टेज लीड कर रहा है, करंट लैग कर रहा है। दूसरे वाले में करंट लीड कर रहा है, वोल्टेज क्या कर रहा है? लैग कर रहा है। तीसरे वाले में करंट लीड कर रहा है, वोल्टेज क्या कर रहा है? लैग कर रहा है। और चौथे वाले में आपका वोल्टेज लैग कर रहा है और करंट क्या कर रहा है? लीड कर रहा है। लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। आप सबसे पहले बेटा ये चेक करेंगे हम लोग कि इसमें करंट लीड करेगा या लैग करेगा। तो हम सबसे पहले बना लेते हैं अपना एक एलसीआर सर्किट। तो इसमें एक रेजिस्टेंस होता है, एक कैपेसिटर होता है और एक इंडक्टर होता है। सिंपली इस पे हम क्या लगा देंगे? एक एसी सोर्स। ये उस एसी सोर्स की वजह से इसमें होगा वोल्टेज ड्रॉप। आपको पता है करंट हमारा इसी डायरेक्शन होगा सबके लिए, लेकिन जो वोल्टेज होगा वो क्या कर रहा होगा? फेज डिफरेंस क्रिएट करता है। यहाँ कितना फेज डिफरेंस? जीरो। ये वोल्टेज है, ये करंट है। इसका वोल्टेज कहाँ जाता है? पाई बाई टू डाउन जाता है। दिस विल बी द वीसी। नोट कर लो, पाई बाई टू। और इसका जो वोल्टेज होता है कहाँ जाता है? पाई बाई टू लीड करता है। सिंपली दिस इज एल, दिस इज सी, दिस इज आर। अच्छा, आपसे क्या क्या रखा है? आपसे बोला है कि जो एक्स सी है वो ग्रेटर देन है किससे? एक्सएल से। तो ऑब्वियसली हमारा वीसी हो जाएगा ग्रेटर देन किससे? वीएल से। सिंपली क्योंकि एक्स सी ग्रेटर देन एक्सएल है तो ये हमारा वीसी ग्रेटर देन वीएल हो जाएगा। तो अगर हम एक फेजर डायग्राम तैयार करें, ध्यान से देखिएगा। ये हमारा आ गया मान लिया वोल्टेज। ये क्या है हमारा? वोल्टेज वी आर नॉट। तो करंट भी किधर होगा? वोल्टेज की डायरेक्शन, क्योंकि फेज में कितना होता है? जीरो होता है। अब आपको पता है जो इंडक्टर होता है वो कहाँ होता है? अप होता है। अब आपको पता है वी सी बड़ा है, वी एल छोटा, तो दिस वेक्टर विल बी स्मॉल, दिस इज वी एल। और ये वेक्टर कैसा हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा, दिस विल बी द वी सी। तो रिजल्टेंट किधर आएगा इन दोनों का? ये आ गया इसका रिजल्टेंट। ये क्या हो जाएगा? वी सी माइनस वी एल। सिंपली अब इन दोनों का अगर हम रिजल्टेंट कैलकुलेट करें तो दिस विल बी ये, और ये रिजल्टेंट आएगा हमारा कहाँ? ये आ जाएगा। ये जो है ना, ये दिस इज आर अप्लाइड वोल्टेज वी। ये वोल्टेज वो है जो हमने क्या किया है? अप्लाई किया है। और ये करंट वो है जो हमने क्या किया है? सर्किट में क्या है? आया है। तो अगर आप यहाँ देखें तो फेज डिफरेंस कितना बन रहा है इनके बीच में? 5 बन रहा है ये। दिस फेज डिफरेंस 5 है ना, किस किस के? वोल्टेज और करंट के बीच में है। और करंट क्या कर रहा है? करंट इज लीडिंग, यू कैन से व्हाट, आई इज लीडिंग वोल्टेज बाई कितना? 5। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे कि आपका करंट आपको लीड कर रहा है किसको? वोल्टेज को। तो अगर हम यहाँ एक ग्राफ ड्रॉ करें यहाँ पे, तो ये एक एक्सिस वाई, और ये हम बना देते हैं कौन सा? ये हमारा किसका? ओमेगा टी। दैट मीन्स फेज का एक्सिस। तो इस पे हम क्या ले रहे हैं? करंट और वोल्टेज दोनों। तो इस पे सबसे पहले बना देते हैं क्या? वोल्टेज। वोल्टेज में तो ये ये इस तरीके से ऐसे ही जाएगा। फेज की बात करेंगे तो यहाँ कितना होगा? पाई, और यहाँ कितना होगा? 2 पाई, क्योंकि 2 पाई में एक साइकिल क्या हो जाती है? कंप्लीट हो जाती है। तो यहीं अगर हम करंट की बात करेंगे तो करंट आप देखिए, करंट आपका लीड कर रहा है। तो ये तो कंफर्म है, कहाँ से? ऊपर से स्टार्ट होने वाला है। अब पाई बाई टू लीड नहीं कर रहा है, जो ये पीक से स्टार्ट होगा। पीक से तो स्टार्ट होगा नहीं, तो पीक से कहाँ रहेगा? डाउन रहेगा, क्योंकि इसकी रेंज जीरो से कहाँ रहेगी? पाई बाई टू। तो ये पाई की रेंज कहाँ से कहाँ है? जीरो टू पाई बाई टू। तो जीरो और पाई बाई टू का यही तो हमारा डिफरेंस है। ये हमारा क्या है? पाई बाई टू है। तो पाई बाई टू पे कहाँ पहुंचता है? पीक पे। तो उससे नीचे रहेगा, तो यहाँ आ जाएगा। सपोज कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से ये पीक बाद में आएगा इसका, ये पीक आ गया इसका। और पीक आने के बाद ये यहाँ पर ये कितना दे रहा है? पाई बाई टू दे रहा है। यहाँ से ये क्रॉस करेगा पाई बाई टू को, ये। तो ये इसका क्या हो गया? पीक। और ये इसका क्या हो गया? पीक। तो ये आपका फाई, ये फेज डिफरेंस आ गया आपका। तो आप देखिए इसका कहाँ? पाई से पहले रहेगा ये, और ये वोल्टेज यहाँ पे कहाँ रहेगा? पाई पे रहेगा। फिर ये मतलब वोल्टेज की कंप्लीट साइकिल, ये वोल्टेज है हमारा, ये हमारा क्या है? करंट है। तो वोल्टेज कंप्लीट साइकिल 2 पाई में होनी चाहिए। तो देखिए करंट लीड करे और वोल्टेज क्या करे? लैग करे। ऐसा ग्राफ देखते हैं हम। तो देखिए ये आपका बी में भी क्या कर रहा है? करंट लीड कर रहा है।
आपका सी में भी कर रहा है और डी में भी कर रहा है। बट आप ये देखिए वोल्टेज की साइकिल बी में कंप्लीट हो रही 3 पाई में, सी में कंप्लीट हो रही 4 पाई में, और आपकी डी में कंप्लीट हो रही है 2 पाई में। तो ये हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट, क्योंकि देखिए यहाँ पे इसकी साइकिल पाई पर हाफ हो रही है और 2 पाई पे हो रही है कंप्लीट, और यही होता है। तो डी ऑप्शन हमारा हो गया करेक्ट। सो वी कैन से द करेक्ट ऑप्शन D. I hope you have understood it well. Best of luck.